चुपचाप बैठ। तुम नहीं जाओगी तो मैं जाऊंगी। मैं तो नहीं जाने वाली। ठीक है, मैं जाती हूँ। स्वाति, तुम ग्लोबल कॉलेज। अरे शरद, 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 शरद। Mr. Sharad, this is the last call for you. After that, you will be Sharad. eliminated. Mr. Sharad from Global College. Wake up, wake up, शरद। Present, sir. Thank God. Look at him, the crazy guy. He's crazy. वो क्या है ना, सुबह सुबह नाश्ता थोड़ा ज्यादा हो गया था। अच्छा, क्या करना है मुझे? अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताना है। ओके। मेरा नाम शरद है, वाणिज्य शास्त्र यानी कॉमर्स स्टूडेंट हूँ। यहाँ स्टेज पर सभी लोगों ने आकर आधा घंटा भाषण दिया। करोड़ों की इन्वेस्टमेंट करनी है, ऐसा बिजनेस करना है, वैसा बिजनेस करना है, सब लोग कह रहे थे। करोड़ों रुपए आएंगे कहाँ से, ये तो किसी ने नहीं बताया। इसलिए मुझे नींद आ गई। मैं ज्यादा टाइम तो नहीं लूंगा, सिंपल बात बता देता हूँ। हमारे देश में इन्वेस्टमेंट लेना बहुत इजी है। वो कैसे? हमारे देश की पॉपुलेशन कितनी है? 120 करोड़। यही एक काम हमें सीधा करना आता है। एक एक के पास से कैसे भी करके एक एक रुपया भी लिया जाए ना, तो 120 करोड़ रुपए हो जाएंगे। इससे ज्यादा बड़ी इन्वेस्टमेंट कहाँ से मिलेगी? इंटरेस्टिंग। होगा कैसे? मुझे नेक्स्ट राउंड में सिलेक्ट कीजिए, तभी बताऊंगा। पापा, क्या है शरद? आपका और मम्मी का लव मैरिज है ना? अरे लव मैरिज है भाई, इस बात को वो तो भूल गई, लेकिन तुम उसे क्यों याद कर रहे हो? हमारी लव स्टोरी तुम्हें जानना है, वो भी आधी रात को। वो बात नहीं है पापा। जब आपने पहली बार मम्मी को देखा था, उसके बाद मम्मी सपनों में, आईने में, पानी में आकर मोहिनी की तरह आपको सताती थी। साक्षात मोहिनी की तरह बेटा। उस दिन भी सता रही थी, आज भी सता रही है। अगर कल मैं मर गया तो भी सताती रहेगी बेटा। आखिर वो मोहिनी जो ठहरी। मुझे भी ऐसा ही हो रहा है। तुम्हें भी? हाँ। मोहिनी? हाँ। कौन है वो लड़की? कोई नहीं। आप जाकर सो जाइए ना। जाता हूँ। हैं? सो जाऊं? मुझे सोने के लिए कह रहा है? कल ही जाकर हनुमान जी का ताबीज लेकर आता हूँ और इसे बांधता हूँ। मुझे सोने के लिए कह रहा है। फर्स्ट टाइम कुछ तो हुआ है। मुझे नींद क्यों नहीं आ रही? क्या हुआ है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे उठाया ना? गई तेल लेने। कल जाकर उसे थैंक्स कह दूंगा। कल किसी भी तरह उससे बात करनी होगी। कहाँ कहाँ ढूंढूं उसे? उस दिन जो लड़की मिली उसके बारे में 5 पैसे का भी नॉलेज नहीं है। अच्छा, एक थैंक्स कहने के लिए उस लड़की को ढूंढना मेरे लिए इतना जरूरी हो गया है क्या? आइडिया कैंसिल। हाय। हाय। थैंक्स। थैंक्स क्यों? वो कल मैं सो रहा था ना, आपने मुझे उठाया था, उसी के लिए। ये क्या कह रहे हैं? उसके लिए क्या थैंक यू कहना? इट्स ओके। ओह, क्या बात करूं इससे? आई एम स्वाति, मेडिकल स्टूडेंट। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शरद। जानती हूँ। कॉफी पीने चले? नहीं 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 नहीं, नहीं पी सकता। नहीं? ओके। कॉफी बॉडी में हीट पैदा करती है। गन्ने का जूस पीने चले गया। हाँ? श्योर।
कॉफी से ज्यादा गन्ने के जूस में हीट होती है। ऐसा क्या? अच्छी बात है ना, यंगस्टर्स की बॉडी गर्म रहनी चाहिए। हाँ। तो फिर कुछ बोलो। क्या बोलूं? अब अपने बारे में। क्यों? वो मैं आपको पहले दिन से ही प्रोजेक्ट के बारे में बोलते हुए सुन रही थी ना। आप दिखने में डिफरेंट, स्पेशल, मतलब इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी लगते हैं। सो आपके बारे में जानने की थोड़ी क्यूरियोसिटी है। आपने अपने कॉलेज का नाम क्या बताया? मैसूर मेडिकल कॉलेज। लेकिन क्यों? देखिए, बेंगलुरु से 140 किलोमीटर दूर, यानी कि आप मैसूर की रहने वाली हैं और आपको मेरी पर्सनालिटी इंटरेस्टिंग लग रही है, जबकि हमारे कॉलेज के प्रिंसिपल से लेकर पीयून तक किसी को भी मेरा कैरेक्टर अच्छा नहीं लगता है। अच्छा छोड़िए, मैं आपको डॉक्टर कह के बुलाऊं क्या? ओके। देखिए डॉक्टर, मैं केवल आपको ही इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी लग रहा हूँ, इसका मतलब आप भी इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी हो। थैंक्स। इस खुशी में एक और ग्लास पीजिए ना। नहीं, बहुत हुआ। कितना हुआ बॉस? 20 रुपया भाई। इसे 20 रुपए दे दीजिए, पार्टी आपने दी है ना। देखिए, कॉफी शॉप में गए होते तो 200 या 300 रुपए उड़ जाते, लेकिन यहाँ पर तो सिर्फ 20 रुपए में काम हो गया है ना। झकास आइडिया। थैंक्स। चलिए। शरद, क्या आपको लव करने के लिए कोई भी लड़की पसंद नहीं आती क्या? ऐसा आपसे किसने बोला? मैं तो ऐसे ही बोल रही थी। जो मुझे सहन नहीं कर सकते या मुझसे जलते हैं वो ऐसा रूमर्स फैलाते हैं। मुझे लड़कियों से तकलीफ है, लेकिन प्यार से कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन ऐसा क्यों? कोई अच्छी लड़की मिल ही नहीं रही है। आजकल तो सभी लोग लव लव करके मर रहे हैं। कौन सी लड़की ठीक से प्यार करती है? और प्यार कर भी लिया तो वो इतनी पॉजिटिव हो जाती है कि उस लड़के की जान खाए बगैर रहती नहीं। आपको एक बात बताता हूँ, ध्यान से सुनिए। ये लव है ना, ये कुल्फी या आइसक्रीम जैसा होता है सर। यहाँ से यहाँ लाने तक आधी कुल्फी गल जाती है और उसके बाद उस कुल्फी को फेंकना है कि रखना है, इसी में वो लड़के लाइफ लॉन्ग कंफ्यूजन में रहते हैं। इसलिए मैं हमेशा कप आइसक्रीम ही खाता हूँ। हाँ? कप आइसक्रीम? अरे रुको। यही हूँ। देखिए क्या है ना, ये लव जो होता है ये लड़कों से बहुत पैसे खर्च करवाता है। उसके बाद एक टाइम ऐसा आ जाता है कि वो लड़के पूरी तरह कंगाल हो जाते हैं। अब अगर लव सक्सेस हुआ तो प्रॉब्लम, और फेल हो जाए तो भी प्रॉब्लम। अगर सक्सेस हुआ तो होटल, पिक्चर, डिनर, गिफ्ट, मोबाइल बिल, पेट्रोल, ये सब करना पड़ता है। अगर फेल हुआ तो ब्रांडी, विस्की, सिगरेट, गांजा, इन सब की आदत लगती है। कुल मिलाकर लव में सक्सेस मिले या फेलियर हो, नुकसान तो लड़के का ही होता है। पर मुझे लगता है कि आप गलत सोच रहे हैं। प्यार में मुमताज के लिए शाहजहां ने ताजमहल बनवाया था। ओहो, पता है क्या है, गलती शाहजहां की नहीं है। उसके आसपास राज्य में कोई राजा उससे लड़ाई करने वाला होता ना, तो उसे ताजमहल बनवाने की क्या, उसे नहाने तक की फुर्सत नहीं मिलती। देखिए डॉक्टर जी, आजकल सच्चे प्यार की कोई वैल्यू नहीं है। आजकल की लड़कियां ना पेपर फूल जैसी हैं। फकीर बाबा जहाँ तक धुआं देता है बस वहीं तक खुशबू आती है। जिस दिन धुआं आना बंद हो जाएगा उस दिन बेचारे लड़के की जिंदगी बर्बाद हो जाती है। हम सभी लोग वैसा ही धुआं छोड़ने की कोशिश करते हैं। आप जो सोच रहे हैं ना वो सब गलत है। सब लड़कियां एक जैसी नहीं होती, कुछ अच्छी भी होती हैं। हाँ ये बात तो सही है कि कुछ लोग अलग टाइप के होते हैं। कुछ लोग प्योर दूध की तरह और कुछ प्योर पॉइजन की तरह। दूध कौन सा है, पॉइजन कौन सा है, ये जानने में लड़के की सारी जिंदगी खराब हो जाती है। लेकिन सिगरेट छोड़ने के लिए कहो, तुम कहोगे तो ये जरूर सुनेगा। सीधा ले जाकर घर में पटक देना। जा रहा हूँ। लड़की के सामने बाप को भूल गया। बाय अंकल। बत्तीसी क्यों दिखा रही हो? वो नहीं, कुछ नहीं। ओह, नेक्स्ट राउंड के लिए सिलेक्ट हो गया हूँ। ओह, कांग्रेट्स। थैंक यू। ए, देखो मैं भी सिलेक्ट हो गई। ओह ऐसा क्या? कांग्रेस नहीं बोलोगे क्या? अभी वो कहने का मूड नहीं है, नेक्स्ट टाइम बोल दूंगा। ओके। और एक बात, अगली बार मेरे सामने आइएगा ना तो अपनी लटों को इस तरह मत सुलझाइएगा, ओके? पर क्यों? वो भी बताने का मूड नहीं है। लेकिन मैं आपसे इतनी बातचीत क्यों कर रहा हूँ? मैं बदल गया हूँ, मैं बदल गया हूँ। अरे सुनो, ओके बाय बाय। अभी बोलने का मूड नहीं है, नेक्स्ट टाइम मिलोगी तो बोल दूंगा। बाय। तुम्हें मिलेगा ऐसा मुझे लगा था। I mean, मुझे ये कैसे हो सकता है? आप और मैं बिल्कुल एक ही तरह सोचते हैं।
मैंने भी सोचा कि मुझे ही मिलेगा, लेकिन किसी बेवकूफ ने ही आपको दे दिया। नो कैंपस में सिगरेट पीना अलाउड नहीं है ना? या पता है। एक्चुअली मैं अगर जज होती ना तो ये अवार्ड तुमको ही देती। आई थिंक यू डिजर्व इट। सो लिटरली ये अवार्ड तुमको ही मिलना चाहिए। ये लो प्लीज। नहीं नहीं नहीं, तुमने अगर नहीं लिया तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। अरे नहीं नो नो, यू हैव टू टेक इट। लेना ही होगा प्लीज। मैंने मना किया ना। ना प्लीज। स्वाति, यहाँ पर क्या कर रही हो? ये लो बैग, चलो चलते हैं। तुम जाओ, मैं आती हूँ। 5 मिनट्स। हाँ अभी आती हो कि 5 मिनट में आ जाना। श्योर। स्टूपिड। बाय बाय। सॉरी, मुझे याद ही नहीं रहा तुमने मना किया। बचपन की आदत है तो सॉरी। जाने दीजिए। सुनो, वो तुम्हारा फोन नंबर मिलेगा क्या? किस लिए? वो दोनों ही सेकंड राउंड के लिए सिलेक्ट हुए हैं, सो यू नो कुछ भी डिस्कस करने के लिए कॉल कर सकती हूँ ना? मैं कॉमर्स का स्टूडेंट हूँ, आप मेडिकल की स्टूडेंट हैं। दोनों के बीच कोई डिस्कशन हो सकता है क्या? ओके, बाय 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 बाय। ले लो नंबर ले लो। 1 सेकेंड। हाँ बोलो। 99 99 00 00 30 30 30 90। ऐसे ही मुझे मैसेज भेज दीजिए। हाँ, भेज दूंगी। डिस्कशन नहीं हुआ तो क्या हुआ? कॉफी पी की नहीं, खाना खाया कि नहीं, गुड मॉर्निंग गुड नाइट ऐसा तो कह सकते हैं। अब फर्स्ट टाइम एक लड़की को अपना नंबर दे रहा हूँ। मैंने भी फर्स्ट टाइम किसी लड़के से उसका नंबर मांगा है। अरे छोड़िए ना डॉक्टर, आप सबकी तरह नहीं हो, आप Thank कुछ you. अलग ही हो। बाय बाय बाय। सी यू। बारहवीं के स्थान पर शुक्र विराजमान है, 9वें स्थान पर बुध और चंद्र हैं। अच्छा मेल बना है। जैसा कहा था वैसा हुआ। हे, इस तरह से गाना क्यों गा रहे हो यार? मैं रो रहा हूँ पापा। अच्छा रो रहे हो, लेकिन क्यों? मैं भी सभी लड़कों की तरह खराब होता जा रहा हूँ। मुझे भी प्यार हो गया है पापा। हे भगवान, रात की इस बेला में इस तरह से रोना अशुभ माना जाता है। सभी लड़कों की तरह अगर तुम्हें भी प्यार हो गया है तब तो तुम्हें खुश होना चाहिए। ऐसा क्या? और क्या? मैंने जो भविष्यवाणी की थी वो सच हुई। मैंने तुम्हारी माँ को पहले ही बताया था, अपना बेटा जरूर प्यार के चक्कर में पड़ने वाला है। तुमने हमारे कुल की इज्जत बचा ली बेटा। जब मैंने उस लड़की को देखा तभी मैं जान गया था। उस तरफ से शुक्र, इस तरफ से चंद्र, ऊपर से बुध, उधर से केतु, जगमग जगमग जगमग। बहुत अच्छी लड़की मिली है तुम्हें। ये रीजन तो सही है पापा। पापा, वो लड़की दूसरे लड़कियों की तरह बिल्कुल नहीं है। सुबह एक लड़के से प्यार करना, शाम को एक लड़के से प्यार करना उसे नहीं पता। उसने अगर किसी लड़के से नंबर मांगा है तो सबसे पहले मुझसे ही मांगा। तो फिर? पापा, हमारे प्यार के लिए उसने त्याग किया। अवार्ड मधुर है, त्याग अमर है, ये साबित कर दिया पापा। तू अब आगे क्या करने वाला है? सोच रही हूँ अब उसे प्रपोज कर देती हूँ। स्वाति, तुम्हें उससे सच में लव हो गया है क्या? You know how genuine he is. You know, वो पहले कभी भी किसी भी लड़की से बिल्कुल बात नहीं करता था। पर मेरे साथ कितनी बातें करता है। He's so cute. उसके साथ मुझे अच्छा लगता है। ठीक है, आगे इस बात को उसे बता देता हूँ। अगर मैंने उसे प्रपोज किया ना
तो मैंने इतने दिनों में कॉलेज में अपनी जो इमेज बनाई है उसकी पूरी हवा निकल जाएगी, ये सोचकर मुझे रोना आ रहा है। देखो, प्यार में हवा नहीं निकलती है। ईगो नहीं होना चाहिए। प्यार के लिए प्रतिष्ठा की भी कोई जगह नहीं है। हवा निकले हुए फुटबॉल की तरह नर्म होनी चाहिए। तुझे बताकर कोई फायदा नहीं। उसकी ग्रह की गति कैसी है तुम्हें पता है? तुमने प्रपोज नहीं किया तो वो प्रपोज कर देगी। बराबर बराबर, मुझे बिल्कुल यही चाहिए। अगर ऐसा हुआ ना तो पूरे कॉलेज में मैं उसके पीछे नहीं गया बल्कि वो मेरे पीछे आई, ऐसा कहकर मैं अपनी इमेज अच्छे से मेंटेन कर सकता हूँ। पापा, वो और कितने दिनों बाद आकर मुझे प्रपोज करेगी बताइए? कल ही कह दूंगी उसे, बोलूंगी आई लव यू सो मच शरद। नो स्वाति, देखो तुम्हें उससे लव मत करो कहा था। इट्स ओके, बट अपने इस फ्रेंड की बात मानो, कुछ दिनों के लिए और रुक जाओ। बेटर ये है कि वो तुम्हें आकर प्रपोज करे। क्यों पता है? क्योंकि वो एक तरह का मेंटल है। पहले तुम उसे तो कमिटमेंट करने दो। वो मुझे प्रपोज करेगा क्या? देखो स्वाति, अगर तुमने पहले प्रपोज किया और उसने मना किया तो प्रॉब्लम होगी। लेकिन अगर वो आई लव यू कहेगा तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। हाँ, तो फिर सोच क्या रही हो? ओके ना? ओके। तो मुझे भी ओके। जब तक वो खुद आकर मुझे प्रपोज नहीं करती तब तक मैं वेट करूंगा। ये बात भी सही है। प्यार की शुरुआत होती है तो दोनों प्रेमियों को दूर दूर रहना चाहिए। वीरा का मजा ही कुछ और है। अब और क्या बताऊं तुम्हें? प्यार करना गलत है, प्यार का इजहार करना गलत है, प्यार में तो सब कुछ गलत है, लेकिन पता नहीं क्यों गलती करने का मन कर रहा है। आई लव यू स्वाति। आई लव यू। एक्सीडेंट हुआ। स्वाति नाम की लड़की का एक्सीडेंट हुआ है। वो पेशेंट का है। फर्स्ट फ्लोर, थर्ड रूम। थैंक यू। स्वाति, आराम से, आराम से, आराम से, आराम से। थैंक्स। तुम्हें देख के तो लोगों का एक्सीडेंट होना चाहिए। ये बताओ तुम्हारा एक्सीडेंट कैसे हो गया? अच्छा हुआ तुमने मुझे बुला लिया। रेस्ट लो, फाइनल राउंड नजदीक आ रहा है। जानती हूँ। शरद? शरद, मैं तो बस What's wrong with you, शरद? मैंने क्या कहा था मैं तुझे? वो शरद, उससे मुझे दूर रहने के लिए कहा था कि नहीं? शरद, बोल कहा था कि नहीं? शरद, प्लीज। एक बार बोला तो समझ में नहीं आता क्या? इससे इसके करीब आया तू? गलत लग रहा है। अब तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता। शरद, कोई नहीं बचा सकता तुझे। शरद, स्टॉप इट शरद। क्या हो गया है तुम्हें? तुमने मुझ पे हाथ उठाया, वो भी इसकी वजह से? क्या हुआ है मुझे? कैसा था मैं? सही किया मैंने। क्यों मार रहे थे उसे? क्या गलती थी उसकी? मुझे बैठने में मदद कर रहा था। You're acting like a savage. जंगलियों की तरह बिहेव क्यों कर रहे हो? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। शर्म मुझे नहीं आनी चाहिए, तुझे आनी चाहिए। Because you are behaving like a betrayer. मैं तो तुझे कितनी अच्छी लड़की समझ रहा था, लेकिन तू भी औरों की तरह निकली। कोई दूसरा लड़का मिला नहीं कि शुरू हो जाती है। तू इसके लिए तूने मुझे। लाइफ में मैं लड़कियों के बारे में बहुत कुछ जानता था, अच्छी बुरी सारी बातें। उसके बावजूद मैं तुझ पे फिदा हो गया। तुझसे कुछ कहना चाहता था, लेकिन अब कहूंगा नहीं। शरद, उसे मैं पूरी तरह से भूल जाना चाहता हूँ। स्वाति, ये क्या कर रही हो? बैक पैक क्यों कर रही हो? मैं गाँव जा रही हूँ मधु। वो जहाँ रहेगा मैं वहाँ नहीं रह पाऊंगी। ये जिंदगी स्वाति रुक जाओ, मेरी बात सुनो स्वाति। रूठ गई, छूट गई हाथों से ये जिंदगी। हाँ रूठ गई
अब छूट गई मेरे हाथों से। बदला है वक्त, बदला हूँ मैं, कोई रोके ना मुझे। बदली है दुनिया, बदला है इंसान, रोको ना अब मुझे। भूला के तुझे आगे मैं बढ़ूं, तेरी याद न आए ये दुआ मैं करूं। भूला के तुझे आगे मैं बढ़ूं, तेरी याद न